सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है मूर्ति। हम सब ने देखा है कि हर मंदिर में कोई न कोई मूर्ति होती है, किसी न किसी भगवान की मूर्ति विराजमान वहां पे होती है। लेकिन वो मूर्ति बनती कैसे है? किसी एक पत्थर को उठाया जाता है और उसे छेनी और हथौड़ी से काट काट के उसे एक आकृति दी जाती है, उसका एक शेप दिया जाता है। तो उस पत्थर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पत्थर जब मूर्ति बनता है तो बहुत कुछ सहता है, झेलता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब सतगुरु के दरबार में हम जाते हैं तो सतगुरु भी हमें एक नई एक आकृति देते हैं, नया रूप हमें देते हैं। क्योंकि हमारा जीवन सदगुरु जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाते हैं। इसके लिए हमें दुख तकलीफ भी होती है। क्योंकि जब उस पत्थर को देखते हैं जो मंदिर में मूर्ति बना हुआ है, तो उस पत्थर ने बहुत दुख तकलीफ झेला है। उसे बार बार छेनी हथौड़ी से मारा गया है। छेनी हथौड़ी का प्रहार वार उस पर किया गया है। तो जितना उसने झेला है, सहा है दुख दर्द को, उस मार को, उतना ही वो निखरा है और फिर वो मूर्ति बना है। मूर्ति ऐसे ही नहीं बन जाती है। मूर्ति बनने के लिए मार झेलना पड़ता है, दुख दर्द को सहना पड़ता है। इसी प्रकार सतगुरु भी शिल्पकार हैं। सतगुरु भी हमें सजाते हैं, संवारते हैं। और जब सतगुरु हमें सजाते हैं तो हमारी लाइफ में भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब सिखाने का माध्यम कभी कभी दुख तकलीफ परेशानी भी होती है, क्योंकि सतगुरु हमें अनुभव देते हैं और अनुभव के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, जो अनुभव हमारे पास होता ही नहीं है। तो सदगुरु हमें प्रैक्टिकल लाइफ में वो घटना घटा देते हैं। क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, सब कुछ सदगुरु की मर्जी से ही होता है। और जिस दिन हमको यह यकीन हो जाता है कि हर काम गुरु की इच्छा से होता है, गुरु की मर्जी से होता है, उस दिन से हमारी सारी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, ईश्वर की कृपा से ही होता है। सतगुरु परमात्मा जब हमको एक नया रूप देते हैं, नया शेप देते हैं, नई आकृति देते हैं, हमारी लाइफ को सजाते हैं, संवारते हैं, हमें बहुत कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए एक होता है माध्यम। और वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं से सदगुरु हमें सिखाएंगे, भले हमें ठोकर ही क्यों ना मिल जाए। कभी कभी हमें ठोकरें मिलती हैं, हम गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। एक बच्चा जब वो शुरू शुरू में जब वो चलना सीखता है तो कई बार गिरता है और उठता है। यानी जीवन में ऊंचाई पे जाने के लिए गिरना भी ज़रूरी है। जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं। तो ये पूरी कुदरत का नियम है, एक प्रकृति का ही नियम है कि कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है तो पूरी कुदरत, पूरी कायनात उसे तराशती है, सजाती है, संवारती है। भाई उसके लिए फिर वो दर्द भी देना पड़े तो फिर वो दर्द भी मिलता है। नो गेन विदाउट पेन। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। कि लाइफ में कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी अगर हमें बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, हम भगवान से मांगते हैं, अरदास करते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें वो दे दो। तो दुनिया में हर चीज़ की होती है कीमत। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। जब एक श्वास जो है ना हम छोड़ते हैं, जब एक श्वास जाती है तब दूसरी श्वास आती है। तो भक्ति की कीमत है समर्पण। अगर समर्पण नहीं करेंगे भगवान के दरबार में तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब हम भगवान के हवाले हो जाते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, हम समर्पित जीवन जीते हैं ना, तो भगवान हमें तराशते हैं फिर। क्योंकि भगवान के हम बन गए, हमारा मालिक हो गया है। पहले तो हम ऐसे ही भटक रहे थे आवारा की तरह, हमारा कोई मालिक था नहीं। हम देखे उस कुत्ते को जो गली गली भटकता है, उसका कोई मालिक नहीं होता। लेकिन एक पालतू कुत्ता होता है जो एसी कार में घूमता है। उसका जो मालिक है उसको नहलाता है, धुलाता है, उसको बहुत साफ रखता है, अच्छे खाना भी उसको खिलाता है। तो एक पालतू कुत्ता होता है
और एक जो गली गली में एक नॉर्मल जो एक कुत्ता होता है। तो हम पालतू कुत्ते को देखें और गली वाले आवारा कुत्ते को देखें तो दोनों में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार हमारा मालिक है निरंकार सतगुरु, अब परमात्मा के हवाले हो गए हैं तो परमात्मा जो हमारा मालिक है ना, ये हमें सजाएगा संवारेगा। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ में बहुत कुछ हमने सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हम सीखते हैं। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।